हीरा दासी हांफती हुई महलों में पहुंची और बोली, बाईसा, कलाली मुकर गई, उसके पास मदिरा की एक बूंद भी नहीं है। ये सुनते ही रानी जयमती का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने तुरंत कलाली को ओलमा भेजा। हे कलाली, आज दुश्मनी मत निकाल, मेरे मीठे मत वाले सवाई भोज को जी भर मदिरा पिला, दाम में चुकाऊंगी, जेवर खोल दूंगी, हार दे दूंगी, जरूरत पड़ी तो रात रात सूत काट कर भी चुका दूंगी। लेकिन चतुर हीरा वह पत्र कलाली को देने के बजाय सीधे निया जी के पास ले गई। पत्र पढ़ते ही निया जी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने भारी मन से सवाई भोज से कहा, दादा भाई, हमारी भाभी सा हमारे लिए मजदूरी करने को तैयार हैं, क्या हमारे दिन इतने खराब हो गए? स्वाभिमान से भरे निया जी तुरंत घोड़े पर सवार होकर महल पहुंचे और झरोखे के नीचे आवाज दी, सुनो हिंदुपत की नार, निया का मुजरा स्वीकार करो। रानी आई तो निया जी बोले, भाभी सा, ओस से घड़े नहीं भरते, चुल्लू से तालाब खाली नहीं होता, आप हमारे लिए कष्ट मत उठाइए, हमारा रोज का खर्च ही 9 लखा है। रानी ने शांत स्वर में कहा, देवर जी, अब बस मुझे यहाँ से ले चलने की तैयारी करो, देर मत करो। निया जी मान गए। तय हुआ कि वे पास के बाग में 10 दिन पड़ाव डालेंगे। रानी स्वयं वहाँ पहुँच जाएगी। निया जी के जाते ही रानी ने हीरा को बुलाया। अब तिरिया चरित्र दिखाने का समय है। हीरा ने अचंभे से पूछा, बाईसा, ये क्या होता है? रानी ने समझाया, मैं महल में बीमार होने का नाटक करूंगी, तू दरबार में जाकर खबर कर देना कि रानी जी की तबीयत बहुत खराब है। हीरा ने वैसा ही किया। वह रोती चिल्लाती दरबार में पहुंची और चिल्लाई, फरियाद फरियाद, राजा जी, हमारी बाईसा बहुत बीमार है। राजा चिंतित हो गया और इलाज के लिए सयाने की खोज का आदेश दिया। राव जी ने छोटे भाई निमदेजी को याद किया। निमदेजी सयाने या तांत्रिक वैद्य की तलाश में निकल पड़े। इसी बीच लोक कथा में एक रोचक मोड़ आता है। चैत्र का महीना था। मोडिया भील के घर में माता की पूजा हो रही थी। बच्चों को पूजा की रखवाली के लिए बैठाया गया था। तभी वहाँ एक बिल्ली आई और पूजा का प्रसाद खाने लगी। मासूम बच्चों को लगा कि साक्षात माता जी प्रकट हो गई हैं। वे चिल्लाने लगे, पिताजी देखो, माता जी आ गई हैं। जब भील ने आकर देखा तो माता जी नहीं बल्कि एक बिल्ली मजे से प्रसाद उड़ा रही थी। तभी छत से 2 चूहे लड़ते हुए नीचे गिरे। बिल्ली प्रसाद छोड़कर चूहों के पीछे भाग गई। यह देखकर मोडिया भील ने अपनी ही तर्क लगाई। उसने सोचा, भले ही माता जी प्रसाद छोड़कर चली गईं, लेकिन आज तो वो भूखी ही रहेंगी, क्यों न मैं ही माता का सच्चा भक्त बन जाऊं। उसने एक डंडा और थाली हाथ में ले ली और अपने बच्चों को लेकर बाजार में देवी के श्लोक गाने लगा। वह अजीबोगरीब बातें गा रहा था। देखो, घर में देवी प्रकट हुई है, जिसकी पीली पीली आंखें हैं और जो चूहों के पीछे भागती है। निमदेव जी ने उसे देखा और पूछा, क्या तू बीमारी ठीक कर सकता है? भील डींगे हाँकते हुए बोला, महाराज, भूत डाकण सब भगा दूंगा। निमदेव जी उसे महल ले आए। महल में भील ने रानी की नाड़ी देखने का नाटक किया और बोला, आज मैं ना आता तो रानी मर जाती। फिर वह झाड़ू लेकर अजीब मंत्र पढ़ने लगा। काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी, ब्रह्मा की साली, उड़ बैठी पीपल की डाली, दोनों हाथ बजावे ताली। उसकी हरकतों से रानी जयमती क्रोधित हो उठी। उन्होंने एक जोर की हुंकार भरी और एक कागज को कागलो यानी कौवा बना दिया। वह उड़कर मुंडेर पर जा बैठा। हीरा घबरा गई। बाईसा, ये क्या कर रही हैं? अगर राजा को पता चला तो वो आपको डाकण समझ लेंगे।